आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 18 में इस प्रकार से लिखा है, मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग पर खुलेगा। और यहाँ पर परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा कुछ बातों को हमें बताना चाहता है। और पतरस को ही स्वर्ग राज की कुंजियां क्यों दी गई और क्या वो कुंजियां सिर्फ पतरस को दी गई, हमें नहीं दी गई, इस बात को हम लोग देखेंगे। और ये कुंजियां क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हम इसके अध्याय को हम लोग देखेंगे जो 13 से 16 का 13 से, तब यीशु मसीह अपने चेलों को पूछ रहा है कि तुम लोग मुझको क्या कहते हो। और तब कुछ ने कहा कि बोलते हैं कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह और भविष्यवक्ताओं में से कुछ और कहते हैं। परंतु यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। तब पतरस ने उससे कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने कहा, ये बातें तुझे मांस और लहू नहीं बोलता है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर प्रकट किया, तू धन्य है करके यीशु मसीह बोलता है। और अब मैं भी तुझसे कहता हूँ, यानी कि उसने यीशु मसीह कौन है इस बात को पहचाना। और तब यीशु मसीह उससे कहता है, इसलिए अब मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और बोलता है मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे और मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां को दूंगा। और ये स्वर्ग राज्य की कुंजियां क्या है और पतरस को ये स्वर्ग राज्य की कुंजियां क्यों दी गई हैं। और बोलते हैं इसलिए दी गई क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर का तू पुत्र मसीह है बोल करके पतरस ने पहचाना। और इसलिए पर यीशु मसीह ने भी उससे कहा कि अब तू जो पतरस कहलाता है, तुझे एक बड़ा पत्थर कहलाता है। बोलता है मैं तुझे क्या करूंगा, एक चुनी हुए लोग की क्या करूंगा, एक कलीसिया बनाऊंगा, चुने हुए लोगों का एक समूह बनाऊंगा, एक झुंड बनाऊंगा, पवित्र किए हुए लोगों का एक झुंड बनाऊंगा। बोलता है मैं तुझको क्या करूंगा, अलग करूंगा। और बोलता है कि इसका निर्माण बोलता है कि मैंने अपने लहू से मोल लेकर मैं अपने लोगों को लाऊंगा इसमें। और बोलता है कि इसको क्या किसके द्वारा ये संचालित होगा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होगा और इसका न्यू यीशु मसीह स्वयं होगा बोल करके। और इसको हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखते हैं कि जब रोमी उसका 16:16 में लिखा है कि कलीसिया बोलता मसीह, ये मसीह की क्या है, कलीसिया है। इससे पहले लोग इसको मसीह करके नहीं जान रहे थे, लेकिन प्रेरितों के काम में हम लोग जब देखते हैं कि किस प्रकार से जब एक कमरे में ये इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा वहां उतरा और पतरस उन चेलों में से उठ करके यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार को प्रचार किया। और वहां पर बहुत सारे लोग क्या किए, यीशु मसीह को स्वीकार किए और यहूदियों के लिए स्वर्ग का दरवाजा क्या हुआ, खुला। और ये लोगों के लिए क्या क्या, स्वर्ग का दरवाजा खुला। और इसलिए पतरस को बोला गया था कि मैंने तुझे स्वर्ग राज्य की क्या है, कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी में बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी में खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको ये सामर्थ्य दिया गया। तब वो जब परमेश्वर के वचन को जब प्रचार कर रहा था तो लोगों का हृदय कायल हो गया और तब लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। फिर इसी पतरस को हम लोग देखते हैं, ये छत पर जाकर दोपहर होने से पहले वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना कर रहा है तब परमेश्वर का दर्शन उसको मिलता है कि उसको किस प्रकार से अन्य जातियों की ओर जाना है। और उसी प्रकार से जब ये प्रार्थना कर रहा है, दूसरी ओर कुरनेलियुस जो अन्य जाति था उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर मिलता है और उसको बताता है कि तू पतरस को बुला करके ला। और पतरस जब उनके साथ जाता है तो वहां क्या करता है, जब यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बताता है तो वहां अन्य जातियों के लिए स्वर्ग का दरवाजा क्या होता है, खुलता है।
और इसी बात को परमेश्वर आज बता रहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे को क्या करता है, खोलता है। और यही कुंजियां उसने ना सिर्फ पतरस को दिया, परंतु हर उस व्यक्ति को दिया जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार करता है, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करता है। और जो कोई प्रार्थना करता है और जब लोगों के लिए मांगता है, तो परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह को देता है कि उसके द्वारा लोग क्या किए जाते हैं, बचाए जाते हैं। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुझ पर वो अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि उसके चुने हुए लोगों में पर अधोलोक के फाटक क्या नहीं हो सकते, प्रबल नहीं हो सकते, वो उससे जीत नहीं सकते। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। और इसलिए बोल रहा अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। और बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन हमें लूका 18 उसका 18 में लिखा है रोकना और अवसर देने के बारे में। यानी कि हम बलवंत को बांध सकते हैं, हम परमेश्वर की आशीषों को खोल सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 2 जन अगर पृथ्वी में एक मन होकर के मांगेंगे तो बोलता है उनके लिए क्या होगा, हो जाएगा। और जब हम पवित्र आत्मा की सहमति में एक हो जाते हैं और जब हम पवित्र आत्मा के साथ हम जब एक हो जाते हैं, बोलता है 2 जन अगर परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे। वैसे ही जब हम पवित्र आत्मा के साथ सहमति में हो जाते हैं तो लिखा है यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से बोलता है जो स्वर्ग में उनके लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और हम जब पवित्र आत्मा की सहमति में होकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर हमारे साथ है, वो हमको छोड़कर कभी भी नहीं जाता। और जब हम उसके साथ सहमति में होकर के कुछ भी बातों को परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं, परमेश्वर उनको हमारे लिए पूरा करता है। और इसी संदर्भ में परमेश्वर का वचन कहता है जो हमको मिलता है लूका में, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है लूका उसका 22 में, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। फिर कहा जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए जाएंगे और जिनके तुम रखो उनके रखे जाएंगे। यानी कि इस पृथ्वी में हम किन बातों को अवसर दे रहे हैं और किन बातों को रोक रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है जिनके पाप तुम क्षमा करो वो क्षमा किए जाएंगे और बोलते जिनके रखो वो रखे जाएंगे। यानी कि परमेश्वर हमें बता रहा है अगर हम अपने जीवन में पर प्रभु के स्वरूपता में है तो हम किसी के पाप को क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। हम उनके पापों को रखते नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया। लेकिन जब हम इस पृथ्वी में क्षमा नहीं करते हैं, वो क्षमाशीलता हमारे साथ स्वर्ग तक जाएगा। वो कड़वाहट, वो बुराइयां जो हम अपने अंदर में बसा करके रखें, वो हमारे साथ वहां तक भी जाएगा और हमारा न्याय किया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने तो हमको क्षमा कर दिया। यीशु मसीह ने तो हमसे प्रेम करने की खातिर अपना लहू को हमारे लिए बहा दिया। लेकिन हम किस प्रकार से व्यवहार को कर रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें रोकने के विषय में और अवसर देने के विषय में सिखा रहा है। और इसलिए कहता है, उसका वचन हमें कहता है 18 में इस प्रकार से कहता है मत्ती का कि मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, बोल रहा है, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो आज इस पृथ्वी पर आप क्या चीज अपने जीवन में बांध रहे हैं? क्या आशीषों को बांध रहे हैं? क्या प्रेम को बांध रहे हैं? या फिर आप अक्षमाशीलता को बांध रहे हैं अपने जीवन में, या बुराइयों को बांध रहे हैं अपने जीवन में? ये हमारे ऊपर है और हम किन चीज को अवसर दे रहे हैं। और परमेश्वर ने तो हमको सामर्थ दिया है। बोल रहा है अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम ही अधोलोक के लिए दरवाजे को खोल दे तो, यानी कि ये अवसर हम ही दे देते हैं। जब हम बुराई को करते हैं, जब हम नफरत को करते, तो बीमारियों को, कड़वाहट को जब हम पालते हैं और किसी को क्षमा नहीं करते, हम बीमारियों को अपने जीवन में क्या करते हैं, न्योता दे देते हैं। और यही बात परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम्हें रोकने का और रोकना और अवसर देने के बारे में। तो आज हम क्या बातों को रोक रहे हैं और किन बातों को अवसर दे रहे हैं, हम क्या बांध रहे हैं और क्या खोल रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बता रहा है। पतरस के द्वारा, पतरस ने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार किया।
इसलिए यीशु ने भी उससे कहा, तू जो अब पतरस कहलाता है बुरा है, मैं तुझ पर एक कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। और जब हम यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार करते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को जब हमें देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में जब अपनी आशीषों को देता है, तो परमेश्वर हमसे कहता है कि हम जिनके पाप क्या करते हैं, क्षमा करते हैं, वो क्षमा होते हैं। हम जिनको आशीष देते हैं वो आशीष को पाते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बोला, हमें दुष्ट और बलवंत के कार्य को बांधना है, हमें शैतान के कार्य को बांधना है और परमेश्वर की आशीषों को हमको खोलना है। जो लोग आज बंधन में बंधे हैं, उनके बंधन को हमको खोलना है। और जो लोग आज शैतान के चुंगल में फंसे, हमको क्या करना, उनको आजाद करना है। और ये बात परमेश्वर ने कहा, तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, मैंने तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियों को दिया। ये कुंजियां क्या है? उसका पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया। ये कुंजियां क्या है? उसका वचन जो हमको दिया गया। ये कुंजियां क्या है? ये प्रार्थना है, जो मांगने की सामर्थ परमेश्वर ने हमको दिया। और पतरस तो क्या कर रहा था? छत में जाकर के प्रार्थना कर रहा था। कुरनेलियुस क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। और तब परमेश्वर का दूत उसके पास गया। रूम में, एक कमरे में सब बंद होकर सारे चेले क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और पवित्र आत्मा उनके बीच उतर करके आया। आज परमेश्वर हमसे कहता है, मैंने तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दिया है, मैंने तुझको पुत्र होने का अधिकार को दिया है बुरा है, मैंने तुम्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और ये फिर में लिखा हुआ है, उसका वचन कहता है कि कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होती है? चलित होती है, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होती है। बोलता है 5:23 में लिखा है, कलीसिया को यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या क्या मोल लिया गया है। ये यीशु मसीह के कलीसिया है। प्रेरितों के काम 20:28 में इस प्रकार से लिखा, और इसकी नींव यीशु मसीह है। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, आपको अधिकार दिया गया है बांधने का और खोलने का। तो आज आप अपनी जिंदगी में किन बातों को बांध रहे हैं और किन बातों को खोल रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, जितने परमेश्वर प्रभु जी इस मैसेज को सुनते हैं, खुदान हर एक के जीवन से बोले और बातचीत करे। खुदावन परमेश्वर प्रभु, जितने इस चैनल से जुड़ते खुदान, हर एक के जीवन में आपकी आशीष होने पाए। खुदान प्रभु, एक एक परमेश्वर पिता सदस्य जिसमें जुड़कर प्रतिदिन परमेश्वर आपके वचनों से लाभ को उठाते, उसकी आत्मिक जीवन उन्नति होने पाए। हर पाप, हर बुराई परमेश्वर, हर अधोलोक के फाटक जो उनकी जिंदगी में खुले, यीशु के नाम से बंद किए जाए। शैतान की सारी युक्तियां, सारी योजनाएं इनके परिवारों से टूटने पाए। खुदान प्रभु जी, ये आप अपने जीवन में आपकी सामर्थ को जानने पाए। खुदान प्रभु जी, आपने पिता इन्हें अधिकारी बनाया। खुदान, आपने खुदान परमेश्वर अपने बच्चों को अधिकार दिया है प्रभु, इस बात को ये जानने पाए खुदान कि अधोलोक के फाटक इन पर प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि ये चुने हुए लोग हैं प्रभु, ये पवित्र किए हुए लोग हैं यीशु, आपके लहू से मोल लिए गए लोग हैं खुदान परमेश्वर। इसलिए खुदावन, अधोलोक के फाटक इनके जीवन में प्रबल ना होने पाए। शैतान के कोई भी युक्तियां, कोई भी चाल इनके जीवन में कार्य ना करने पाए। अद्भुत शांति को दीजिए, आनंद को दीजिए, जय और छुटकारे को दीजिए। खुदावन परमेश्वर पिता, आज जो कुंजियां आपने इन्हें दिया प्रभु, उस कुंजियों को बखूबी इस्तेमाल कर सके। खुदान प्रभु, आपकी बुद्धिमत्ता में, आपके ज्ञान में, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर ये कार्य कर सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।